विश्व सत्य संदेश यूट्यूब चैनल की सुविचार श्रृंखला की आज 38वीं कड़ी में प्रस्तुत है हनुमान जी की दिव्य बातें। श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो भगवान ने विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सबको अयोध्या से विदा कर दिया। तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे क्या, लेकिन श्री राम जी ने हनुमान जी को विदा नहीं किया। अब प्रजा कहने लगी कि क्या बात है, सब गए, हनुमान जी नहीं गए अयोध्या से। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। हनुमान जी से कहे कौन कि आप जाइए या जाने के लिए कहा जाए उनसे। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई कि आप ही बोलो माता, हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, विकलता में पड़ी हुई थी वहाँ पर और बड़ी दुखी थी लंका में रह करके। मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेकर गए और धीरज बंधाया कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुवीरा, निशिचर मारी तो ही ले जई, तिहु पुर नारदादी जसु गई हैं। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। माता सीता बोली, अयोध्या छोड़कर जाना मैं तो नहीं कहूंगी, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लक्ष्मण जी की। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा रहता, पूरा राम दल विलाप कर रहा था। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भय बानर निकर, आय गयं हनुमान जिमि, करुणा महावीर रस। ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पर, और हनुमान जी का सब मिलाकर और लगवा दो। और दूसरी बात ये कि बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपने चिता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि रिपुरन जीति सुजस सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल ना बोलूँगा हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाएं, ना मैं ना बोल पाऊंगा, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो मुझसे, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलवाने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और देखती हूँ आप हनुमान जी से सकुचा रहे हैं, और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करों का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या देय है प्रभु। राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसीलिए तो सन्मुख होई न सकत मन मोरा। देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है।
जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरें इनकी जब नारी। समझ रही हो ना सीते। मुदरी ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लांघी अगम्य जेवारी। ऐ कहें सुधि सोच हरें, तन से मन से हुई जाएं उपकारी। तब रघुनाथ चुकाई सकें, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। देवी, इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था। लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्य में बोलूँगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग ले। दूसरे दिन राज्य की सभा लगी, सब एकत्र हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी आज क्या मांगेंगे और राम जी उन्हें क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु, आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है और आप कहते हो, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो फिर यदि मैं 2 पद मांगूं तो? सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जी, जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? राम जी ने कहा। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। पद कहते हैं पैरों को, ठीक है ना। 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए राघव जी बोले, लो, उतर गया हनुमान का कर्जा। और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके हैं। अब जो मैं बोलता हूँ उसे सब सुनो। श्री राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोले, हे भरत भैया, कपि से उरण हम नाही। हम चारों भाई चाहे जितनी बार जन्म ले लें, हनुमान जी से कभी भी उऋण नहीं हो सकते। इनका कर्जा हमेशा सदैव ही चिरंतन काल तक हमारे ऊपर चढ़ा रहेगा। जी हाँ, जय श्री हनुमान। प्रेम से बोलिएगा, सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी रात खुशहाल बीते।